Today in English we will discuss idioms and phrases. So पहला है apple of one's eye. जैसे आप हिंदी में नहीं बोलते आँखों का तारा, तो आँखों का तारा होना मतलब कि बहुत प्यारा होना. तो वेरी beloved यानी कि जो हमें बहुत ज़्यादा प्यारा है. नेक्स्ट इज़ ब्लू ब्लड, अ पर्सन बिलोंगिंग टू हाई फैमिली. ब्लू ब्लड मीन्स ब्लू इज़ फॉर रॉयल कलर. हम बोलते हैं ना इट्स रॉयल कलर, तो ब्लू एक रॉयल कलर है. तो इसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि एक पर्सन जो एक शाही फैमिली से बिलोंग करता है उसी को बोलते हैं अ पर्सन बिलोंगिंग टू हाई फैमिली. दैट मीन्स ब्लू ब्लडेड. नेक्स्ट इज टू बीट अबाउट द बुश, मतलब बेकार की चीज़ों पे कुछ भी ध्यान देना. ये टू टॉक इररिलेवेंटली, जो चीज़ बात काम की है ही नहीं उस चीज़ के बारे में बात करना. नेक्स्ट इज़ टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क. अब दूध गिर जाए तो अब आप उस पर रोने लग जाओ तो उसका क्या फ़ायदा है. उसको वापस दोबारा ग्लास में डाल के तो नहीं पी सकते, तो वो बिखर चुका है. अब नो नीड कि वो उस पर रोना है क्योंकि वो चीज़ करेक्ट हो ही नहीं सकती. तो टू रिपेंट ओवर समथिंग दैट हैज़ बीन डन एंड नाउ कान बी करेक्टेड. सो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको. टू कॉल अ स्पेड, एक स्पेड को एक स्पेड ही बुला देना, यानी कि सच बोलना स्ट्रेट फॉरवर्डली, मुंह पे सब जो भी है सच बोलना है, डरना नहीं है उस चीज़ से. तो अ फेदर इन वंस कैप, बोलते हैं ना पंख लग गए. पंख लगना मतलब एक अचीवमेंट, कुछ अचीव और कर लिया उसने तो उसको और पंख लग गए. तो अनदर रिमार्केबल अचीवमेंट. सो अ फेदर इन वंस कैप मीन्स एक अचीवमेंट होना. नेक्स्ट इज अ वेट ब्लैंकेट. वेट ब्लैंकेट यानी कि अ पर्सन हु डज नॉट एन्जॉय हिमसेल्फ नॉर लेट्स अदर डू, यानी कि वो खुद तो इन्जॉय करेगा ही नहीं करेगा और तुम्हें भी साथ में लेके डूबेगा, तुम्हें भी इन्जॉय नहीं करने देगा. नेक्स्ट इज मैन ऑफ पार्ट्स. तो मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब है मैन ऑफ विद ग्रेट क्वालिटीज़, जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हो. जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो इसीलिए आप पार्ट्स को कनेक्ट करके कह सकते हैं कि मैन ऑफ ग्रेट क्वालिटीज़. नेक्स्ट इज मैन ऑफ स्ट्रॉ. मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब जिस मैन के पास कोई क्वालिटी हो ना हो, हैविंग नो क्वालिटी मीन्स स्ट्रॉ है. जिसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो वो स्ट्रॉ क्या होती है, अंदर से खोखली होती है, मतलब उसमें कोई क्वालिटी ही नहीं होती है. तो स्ट्रॉ को आप कनेक्ट करके बोल सकते हैं हैविंग नो क्वालिटी. नेक्स्ट इज़ अ वाइल्ड गूस चेज, यानी कि आप किसी जंगली गूस को पकड़ लाओ तो उसका कोई यूज़ तो है नहीं, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो वो क्या हो जाएगी फ्रूटलेस, यानी इट बिकम्स फ्रूटलेस अटैम्प्ट, यानी कि आपने कुछ ऐसा अटैम्प्ट किया जो फ्रूटलेस था, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उस अटैम्प्ट का. नेक्स्ट इज़ अ वाइट एलिफेंट. वाइट एलिफेंट का मतलब हुआ आपने एक बहुत वाइट एलिफेंट यानी कि सुंदर चीज़ खरीद तो ली, अब वो आपकी बात ना माने, कुछ ना करे, तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स यूजलेस फॉर यू. ऐसे ही आपने कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ खरीद ली एंड इट बिकम्स यूजलेस, देन वी कॉल इट अ वाइट एलिफेंट. नेक्स्ट इज टू स्पिन अ यार्न, यानी कि जाल बुनना, धागे. स्पिन अ यार्न मतलब धागा लेके आप उसको ऐसे बुनते रहो बोलते हैं ना जाल बुनना, तो कोई झूठी कहानी बताना. तो फॉल्स स्टोरी को आप कनेक्ट कर सकते हैं स्पिन अ यार्न. नेक्स्ट इज टू स्पिल द बीन. अब बीन है, आपने उसको खोला तो एकदम से उसके सारे चीज़ जो है वो बिखर गए, तो क्या हो गया कि आपने जो वो सीक्रेट उसके अंदर कैद करके रखा था वो बाहर आ गया. तो किसी सीक्रेट को रिवील करना मीन्स टू स्पिल द बीन. नेक्स्ट इज टू शेड द क्रोकोडाइल टीयर्स. ये तो सभी को मालूम है, मगरमच्छ के आंसू रोना. जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप बिना मतलब कि मगरमच्छ के आंसू रोने लग जाते हैं, वैसे ही टू शेड द क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब कि आप इनसिंसियर सॉरो, यानी कि जिसको मतलब नहीं है, आप उसके लिए दुखी नहीं हो, बट आप फिर भी दिखा रहे हो झूठे आंसू. नेक्स्ट इज जॉन्डिस्ड आई. जॉन्डिस्ड आई मतलब एक बायस्ड व्यू देना, मतलब कि एक तरफा ही अपना डिसीजन रखना. जैसे जजेस हैं, उन्होंने अपना अगर एक तरफा रख दिया, ये नहीं देखा कि गलत सही, लेकिन एक तरफा उन्होंने अपना व्यू देख लिया, दूसरे के व्यू से नहीं सोचा उसको, तो हम उसको जॉन्डिस्ड आई बोलते हैं. नेक्स्ट इज टू गो प्लेसेस. अब आपको जगह जगह घूमने को कब मिलेगा, जब आप एमएनएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपकी पोस्टिंग्स आएंगी, ट्रांसफ़र होंगे, तो यू यानी कि आपने एमएनएस में कुछ अचीव किया है और सक्सेसफुल बन गए हो. तो टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल मीन्स टू गो प्लेसेस.